मान लीजिए कि विशेषर ओझा का फैमिली हो, वो लोग सब एक रहता है, जो उधर जाएगा मरेगा। जैसे मान लीजिए गौरी शंकर मिश्रा मर गए, सर्वेंदु मिश्रा को मार दिया गया, मानेंगे कि भुवन ओझा कराए। हाँ, जहां तक हमारे भाई का नाम पढ़ने का सवाल आता है, तो हमारे और ये कहा जाता है कि पहले जो था निर्विरोध आप लोग चुनाव जीतते थे, कोई खड़ा नहीं हो पाता था, वो था डर का माहौल था कि डर की वजह से कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं को लड़ना है और मुनि देवी जी को लड़ना है। तो ये लोग कहते हैं ना कि राहुल तिवारी आप ही लोग के शरण में है। एकदम गलत बात। राहुल तिवारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाप के नेता धनंजय मिश्रा जी। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। IBN7 भारत के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से प्रणाम है और मैं धनंजय मिश्रा, जन अधिकार पार्टी से। मैं अभी आपके पिताजी से बात कर रहा था और एक जो ये कहा जाता है कि जो दिरांचल है वहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई करती थी कभी 2000 या उसके आसपास 2000-2005 तक। अब वो सुनाई नहीं देती है। अब वो सारा कुछ शायद विवाद खत्म हो गया हो या जो भी हो, जिस भी वजह से नहीं सुनाई देती है। तो मैं उनसे पूछा कि आप कभी दोस्त हुआ करते थे, कैसे दुश्मन बन गए? सबसे पहला बात है कि आप जो अभी बात हमसे पूछे, ये तो बहुत मतलब पीछे की कहानी है और उस समय हम लोग बच्चे थे। ये विशेषर ओझा के आतंक से ये पूरा क्षेत्र त्रस्त था और विशेषर ओझा का इतना आतंक था इस क्षेत्र में कि जब चाहे किसी के जगह जमीन को जबरदस्ती पकड़ लेना, किसी को झूठा केस में फंसा देना, वो उनकी पेशा था। और इधर जब दूसरे के जमीन पर जाना और पुलिस प्रशासन की मदद से कब्जा करना, और जब चाहे जहाँ चाहे वो गोली चलाते थे। पीछे वाला उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, पहले का तो 10 राइफल 20 राइफल के साथ में उनका इंटरव्यू भी है चैनल उन पर, और पेपर में भी दिया करता था। उस समय समकालीन तापमान छपता था, उसमें भी विशेषर ओझा के राइफल के और नाजायज मतलब देशद्रोही गन के साथ में उनका फोटो कितना बार भी तापमान में छप चुका है। तो ये कहाँ से आते थे? आपके पास भी हथियार थे, उन लोगों के पास भी हथियार थे, ये हथियार आते कहाँ से थे? हम लोग के पास में, हमारे गांव में तो हथियार जो हम लोग 1968-67 के आसपास की घटना है, उस समय तो हम लोग का जन्म भी नहीं था, लेकिन हम लोग बाबा दादा से सुने हैं कि यूपी के भुनिहार वर्ग के मतलब जो लोग थे भुगाल छपरा गांव के, वो हम लोग को पहले खेत का बुआई जुताई का काम करते थे। हम लोग ब्राह्मण जाति से आते हैं और धीरे धीरे हम लोगों को जो 1000 बीघा खेत था उसमें कब्जा करना चालू कर दिया लोग। और कब्जा तो उस समय हम लोग को बिहार सरकार की तरफ से गांव में कुछ बुजुर्ग लोग को हथियार दिया गया था, जो जैसे पुलिस में है या मिलिट्री में थे, इस प्रकार के आदमी से। तो हम लोग अपने सुरक्षा के लिए उस खेत पर गांव के आदमी जाते थे और यूपी के प्रशासन हो या उधर का पब्लिक हो, तो सब मिलकर हम लोग खेत का जबरदस्ती बुआई और कटाई दोनों करते थे। आज भी करते हैं। आज भी हम लोग का समथिंग 350 बीघा के आसपास में खेत हैं, जो अभी कॉलेज का निर्माण हो रहे हैं भुगाल छपरा ग्राम में, वो हम ही लोग का जमीन है। हम लोग चाह कर भी नहीं रोक पाए, ऐसे हम लोग कंप्लेन किए हैं यूपी सरकार के पास में। मतलब यूपी सरकार वहाँ पे कॉलेज का निर्माण करा रही है? यूपी सरकार कॉलेज का निर्माण कर रही है, डिग्री कॉलेज का निर्माण कर रही है, जो कि सारा अवैध काम है। और हम लोग के जमीन में हम जमीन का मालिक हैं, लेकिन जबरदस्ती उसमें कॉलेज बनाया जा रहा है। तो आप लोग रोक क्यों नहीं लगाते हैं? अब कौन मरने के लिए जाएगा वहां पर? मान लीजिए कि विशेषर ओझा का फैमिली हो, वो लोग सब एक रहता है, जो उधर जाएगा मरेगा। जैसे मान लीजिए गौरी शंकर मिश्रा मर गए, सर्वेंदु मिश्रा को मार दिया गया, कन्हैया मिश्रा को मार दिया गया, हमारे ग्राम का नरेंद्र मिश्रा जी को मार दिया गया। कौन लोग मारे? सब विशेषर ओझा के नामजद FIR है उन पर। विशेषर ओझा खुद अपने चुनावी हल्फनामा में इस सब मर्डर का जिक्र किया है, वो आप जगदीशपुर से निकाल सकते हैं। ये भी ना लोग कहते हैं कि इधर से भी जो लड़ाइयाँ लगती थी, जो गोलियां चलती थी, उधर के लोग भी मारे गए थे। ये सारा सर गलत चीज है। आज तक हम लोग के द्वारा पछोलिया ग्राम में किसी का जो भी हम लोग के परिवार के ऊपर आरोप लगा है, सारा सर गलत है। हमारे पिताजी सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ से हुई कि जब इस क्षेत्र में शिवानंद तिवारी जी के कोई भी परिवार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, तो हम लोग सोचे कि एक बार चुनाव में देखा जाए हम लोग को कितना वोट आता है। इसलिए हम लोग ग्राम के मुखिया थे, हम लोग चुनाव लड़े और
लगभग 10,000 प्लस वोट पाए, जिस समय यहाँ का फैसला वोट का 30 या 35,000 के आसपास में होता था। जिसका 35,000 या 30,000 वोट आ जाता था वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता था। उस समय हम लोग का 10,000 प्लस वोट आया, जो कि गंगा किनार भरौली पुल से इधर हम लोग 3660 वोट से पहला राउंड में आगे थे, और उधर जैसे बढ़ते गए हम लोग का वोटिंग कम होता गया, लेकिन स्टार्टिंग से 2-3 राउंड तक हम ही लोग आगे थे। तो जब चुनाव जैसे बीता 6 महीना, उस समय मुनी देवी विधायक हुई और हमारे पिताजी के झूठा केस में फंसा दिया गया। जो मुना हुआ था वो पूरे जवार जानता है कि विशेषर ओझा के मिली भगत से हमारे पिताजी को फंसाने के लिए, क्योंकि वो अच्छा से उनका जमीन घिसिक गया था कि अब अगर दोबारा शिवाजी मिश्रा अगर बाहर रहते हैं तो उनका चुनाव जीतना असंभव काम है। तो इसलिए पहले अपने रास्ता को कांटा हटाने के लिए हमारे पिताजी को निर्दोष फंसा दिया गया। हम लोग भी सोचे कि अगर सरकार हम लोगों की मदद नहीं करती है, पिताजी सरेंडर हुए और अपना जो उसमें सजा मिला हम लोग उसको स्वीकार किए और पिताजी जेल काट कर बाहर आए। अभी भी आपके 2 भाई जेल में हैं और ये कहा जाता है कि दोनों भाई ओझा की हत्या। विशेषर ओझा पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश मिलकर पूरे 45 मुकदमा था। इसमें से कोई विशेषर ओझा का एक कैसे माने कि ओझा का भाई हत्या नहीं कर सकता है। केदार दुबे उज्ज्वलिया का, उनका पप्पू तिवारी भीम पट्टी मारे, क्या उनका भाई मान लीजिए हमारे गांव में किया है, वो भी कर सकते। हमारे परिवार और विशेषर ओझा के परिवार में तो ना हम कभी विशेषर ओझा के परिवार पर मुकदमा किए हैं और न हमारे परिवार पर, लेकिन हर जगह साजिश में विशेषर ओझा के नाम आया है, इसलिए कि हमारे पिताजी को नामजद गवाह भी थे केस में विशेषर ओझा। जो उनके आपके चैनल के माध्यम से राकेश ओझा जो हमारे फैमिली का बार बार नाम लेकर बोलते हैं कि शिवाजी मिश्रा का गुर्गो द्वारा, उनके लड़के द्वारा हमारे पिताजी का, राकेश ओझा का हमारे पास 10 वीडियो है, जो वीडियो में खुद बोले हैं कि हमारे पिताजी का हमारा चाचा ने जीतने के लिए, और वही हमारे पिताजी का कराए हैं। जो कि एक वीडियो हम आपको याद है, हमें चुनाव के समय में अमराई नवादा स्कूल का है, उस वीडियो में राकेश ओझा स्पष्ट 500-700 आदमी अभी भी इस मोबाइल में है, वो वीडियो रो रो कर बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी को बताइए, हमारे चाचा 19 केस चला। ये राकेश ओझा स्वीकार कर रहे हैं कि 19 केस हमारे पिताजी लड़ा तो कोई नहीं जाना, लेकिन एक हमारे चाचा केस हमारे पिताजी का लड़े तो पूरे जवार को ढोलक पीट रहे हैं कि हम एक केस लड़े। इसके मतलब है कि राकेश ओझा भी जानते हैं कि हमारे पिताजी अपराधी है, तभी तो 19 केस का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब विशेषर ओझा हलफनामा, चुनावी हलफनामा दिए हैं, उसमें 45 केस का जिक्र किया है। और नहीं तो राकेश ओझा ये जरूर बताए उनके पिताजी पर कितने मुकदमे थे जो कोर्ट में पेश किया गया है। सब मुकदमा तो हम तो एक भी मुकदमा नहीं किए हैं। तो जब हम मुकदमा नहीं किए हैं तो आखिर भाई वो केस कौन किया? आज बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण का मसीहा है, हम मान लिए, चलिए मसीहा है, तो सर्वेंदु मिश्रा कौन थे? कन्हैया मिश्रा जी कौन थे? नरेंद्र मिश्रा जी कौन थे? केदार दुबे जी कौन थे? पप्पू तिवारी कौन थे? ये सब ब्राह्मण नहीं थे। अगर ब्राह्मण का मसीहा वो व्यक्ति बोल रहा है, उसके बाद से उस समय इतना आतंक था विशेषर ओझा का कि कोई भी चुनाव लड़ने में नॉमिनेशन करने से डरता था, अरे भाई कहीं विशेषर ओझा घेर कर गोली न चला दे। 2006 की घटना है, हमारी मम्मी प्रमुख का चुनाव लड़ी थी। हम लोग अपने जो भी वोटर के साथ में ब्लॉक में जा रहे थे, भरौली पुल पर घेर कर हमारे समर्थक जो बिहार स्टेट के नाम से प्रसिद्ध हैं थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उस केस में विशेषर ओझा पर नामजद एफआईआर भी हुआ, सब लोग पर एफआईआर हुआ, लेकिन कहाँ हम लोग का इंसाफ नहीं मिला। अब विशेषर ओझा बोलते हैं तो हम तो यही मानेंगे कि भुअर ओझा कराए हैं। हाँ, जहां तक हमारे भाई का नाम पढ़ने का सवाल आता है, तो हमारे क्षेत्र में शाहपुर विधानसभा में सनबरसा बाजार पड़ता है, वहां पर किसी ने उनको गोली मार दिया। तो हम तो एक ही बात कि हमारे नाम से उन लोगों का रोजी रोटी चलता है, तो जिस दिन हमारा परिवार के, हमारे पिताजी का नाम खत्म हो गया तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी कल से। आज देखिए, हम चुनाव नहीं न लड़ते हैं, चुनाव तो राहुल तिवारी जी लड़ते हैं। अरे भाई, तुम राहुल तिवारी जी से सवाल जवाब करो,
बीच बीच में शिवाजीत मिश्रा का नाम कहाँ से घुसेड़ देते हो कि शिवाजीत मिश्रा ये किए, शिवाजीत मिश्रा ये किए? क्योंकि शिवाजीत मिश्रा के नाम पर उनका पिताजी का राजनीति था, अब बच्चा जी का भी राजनीति उसी नाम पर आया। दिन मैं एक इंटरव्यू उनसे कर रहा था, ऐसे ही बैठ ले रहा था, तो उसमें आपके छोटे भाई का जिक्र किए हैं कि मुख्य आरोपी वही हैं हमारे पिता की हत्या। एकदम वो गलत बोल रहे हैं। वो पहले अपने चाचा से पूछे, इसलिए कि देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि मानसिक रूप से बीमार है राकेश ओझा, इसलिए हम बोलेंगे कि राकेश ओझा कभी बोलते हैं कि हमारे चाचा, हमारे पास प्रूफ है तभी हम बोल रहे हैं, बिना प्रूफ का हम नहीं बोलेंगे। होगा तो हम कल फेसबुक, अगर वो बोल दे कि हम नहीं बोले, कल हम अपने फेसबुक आईडी से बोलेंगे, हम डाल देंगे उनका पोस्ट कि जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमारे चाचा ने कराए हैं चुनाव जीतने के लिए। बार बार वो लोग कोई तीर्थ स्थल पर जाते हैं और उसका राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, कभी तलवार दिखाते हैं, हम किसी से कम नहीं। अगर राकेश ओझा अपने पिताजी के पंथ पर आ गए हैं, इसलिए हरिहर राय मुखिया के द्वार पर कौन गोली चलाया था बाजार में? कौन नहीं जानता है कि राकेश ओझा गोली चलाए थे? लेकिन क्या हुआ इसमें? इसलिए कि वो बीजेपी, वहाँ पे तो वो पकड़ के गए थे, वही जो पूर्व मुखिया हैं हरिहरपुर के। उस बाजार के हर जनता, बच्चा बच्चा जान रहा है कि राकेश ओझा गोली चलाए। डर से कोई उन पर एफआईआर नहीं किया, इसलिए उन लोग एक माहौल बनाकर रखे थे पहले उनके पिताजी कि जो बोलेगा उसको मुझ का बार देंगे, तो एक करने के बहुत माने अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। शिवजी यादव को ले जाकर मैनेजर यादव का मुझ का बार लेना, उन लोगों का यही आतंक पर। तो हम तो यही बात बता रहे हैं कि जमाना खत्म हो गया, जनता जागरूक हो गई, जो इस क्षेत्र में अच्छा काम करेगा वो चुनाव जीतेगा। जिसमें राहुल तिवारी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वही चुनाव जीतेगा। आप भी चुनाव लड़िएगा? नहीं नहीं नहीं, आप तो जाप के नेता हैं और राहुल तिवारी आरजेडी के हैं। हमें पिताजी जैसा जेल नहीं काटना है। क्यों? चुनाव लड़िएगा तो जेल जाइएगा? हाँ भाई, कैसे? हम लोग का कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लोग तो नीतीश कुमार जी से भी गुहार लगाए कि हम लोग आप सीबीआई जांच करा लो। अगर इतना कुब है तो विशेषर ओझा केस का सीबीआई जांच हो, हम तैयार हैं। जहां बोले पिटीशन डालने के लिए हम तैयार है। राकेश ओझा का है हिम्मत सीबीआई जांच कराने का? भूर ओझा का है हिम्मत? नहीं है। वो सीबीआई जांच करे, विशेषर ओझा केस का कौन? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक और ये बातें बोली जाती है, अभी जो आप चुनाव की बात की है कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ विधायकी का। आपके घर में अभी मुखिया हैं, लगातार मुखिया जो है परसोना पंचायत के आप ही के घर में है 20 सालों से लगभग, और ये कहा जाता है कि पहले जो था निर्विरोध आप लोग चुनाव जीतते थे, कोई खड़ा नहीं हो पाता था, वो था डर का माहौल था कि डर की वजह से कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो पाता था। देखिए, ऐसा बात नहीं है। अगर हम 20 साल से मुखिया हैं, लेकिन ये पंचायती राज 20 साल से नहीं है। ये पंचायती राज लगभग 1980 के आसपास में पहला चुनाव हुआ था शायद। जो 20 साल मुखिया रहे थे, तो पहले हमारे ग्राम के मुखिया रामदेव मिश्रा थे, जो उनके देहांत हो गया अभी। और उसके बाद से जब 2000 साल में पंचायती राज आया तो सभी हमारे ग्रामवासी चुनाव लड़े। तो उस समय हमारे ग्राम का मुखिया बने श्री त्रिजोगी नाथ मिश्रा जी, जो परसौड़ा के थे। और उसके बाद से 2005-06 में हमारे दादी जी चुनाव लड़ी। जो हमारे दादी जी की उम्र लगभग अभी 100 साल प्लस है, उस समय 80 साल के थे। तो एक बूढ़ी औरत जानकर हम लोग, हमारे दादाजी का व्यवहार इतना अच्छा था कि पूरे गांव एक निर्णय करके हमारे दादी जी को निर्विरोध घोषित कर दिए। तो हम कैसे माने कि माने जबरदस्त। उसके बाद से 2011 में चुनाव हुआ, जिसमें खुद मुनी देवी, विशेषर ओझा सब लोग प्रचार किए। उस समय हम लोग लगभग 300-400 वोट से चुनाव जीते। फिर 16 में चुनाव हुआ, इसमें भी पूरा प्रचार हुआ। बीजेपी का पूरा टीम उतर कर चली आई हमारे पंचायत में हमको हराने के लिए। उस समय भी मैं 400 वोट से चुनाव जीता। अब तो टक्कर मिल रहा है ना? हम इसको टक्कर मिलना, हमें तो जितना मतलब कंटेस्ट होगा उतना मजा आता है चुनाव में। तो हमारे गांव की जनता जान रही है कि किसको मुखिया चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। जो हर पंचायत का तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे पंचायत के एक रूल है कि लेटर पैड और मुहर इसी जगह पर रखा रहता है।
कोई भी गांव का जनता है मोहर मारे और ले जाए। ये नहीं है कि हमें 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। हमारे पंचायत में किसी भी काम का कमीशन नहीं लगता है। ये मुनि देवी पर हम लोग छोड़ दिए हैं। उनके राज्य में जितना दिन वो विधायक रही, निर्दोष को फंसाना, हर पुल पुलिया में कमीशन लेना, अपने घर के पास में 33 लाख समथिंग लागत से पुल बनाना, जिसके उनके घर के बगल में सर पूरा पुल को रहते हुए दोबारा पुल बनाने का क्या कारण था? वो पुल बनना चाहिए था तो सनबरसा में, अगर वो ईमानदार विधायक होती तो सनबरसा में वो पुल बनता था, कम से कम यहाँ पर 20,000 जनता का लाभ मिलता। लेकिन उस पुल से तो मुश्किल से 500 भी जनता का लाभ नहीं, बस ओनली फॉर मुनि देवी का लाभ है उस पुल से, जिस पुल का ढिंढोरा पीट रही है कि हम ये पुल बनाए, हम वो पुल बनाए। उस पुल के बारे में हम बता रहे हैं। अगर उन लोगों का घर का लड़ाई है और भुवर ओझा और राकेश ओझा समझे, भाई हम तो आपके चैनल से यही करते हैं कि हम लोग के बीच में क्या फंसाना है। चुनाव राहुल तिवारी जी को लड़ना है और मुनि देवी जी को लड़ना है। तो ये लोग कहते हैं ना कि राहुल तिवारी आप ही लोग के शरण में है। एकदम गलत बात। राहुल तिवारी जी एक अच्छा इंसान है। जो बीजेपी कार्यकर्ता है कुछ वही लोग बोलते हैं कि राहुल तिवारी बुरा है, लेकिन जितने भी गरीब गुरबा से पूछिए राहुल तिवारी का गुणगान गाता है, इसलिए कि हर फंक्शन में शामिल होना। हम लोग को विधायक से क्या चाहिए? कुछ नहीं। हमारे घर प्रोजन पड़े आना या हमारे घर कोई विपत्ति आई है उस समय में विधायक का खड़ा रहना। इन लोगों का हार का तो हम मानते हैं एक ही कारण, इन लोगों का इतना आतंक था कि विधायक बनने के बाद से कौन जाएगा विश्वेश्वर ओझा के दरवाजे पर कि भैया हमको कॉलोनी दे दो, भैया हमको राशन कार्ड बनवा दो। किसी जनता का औकात नहीं है कि मुनि देवी विधायक थी कोई विधायक के विरोध में आवाज उठाने का। लेकिन राहुल तिवारी को तो अभी हम चैनल आप ही के माध्यम से 5 गाली देंगे और राहुल तिवारी हंस के मुस्कुरा के निकाल देंगे, छोड़ो पब्लिक है दे रही है। लेकिन इन लोगों को गाली देने पर तो शिव जी जादू लेकर गोली खा जाना पड़ेगा। ये सच्चाई है। और हमारे घर के फैमिली को झूठा केस में फंसाया गया। हम अभी भी कहते हैं, बाद में भी कहेंगे। ऐसे उन लोगों का तो नाम केस लड़ना है तो लड़िए, कहाँ है लोग, हम भागे कहाँ हैं। तो देखिए कहानी क्या है ये बता रहे हैं और कह रहे हैं एक बात बहुत बड़ी बात बोले कि हमारे परिवार का जब तक नाम ओझा परिवार नहीं लेंगे तब तक उनकी राजनीति नहीं होगी। तो देखते हैं हकीकत क्या है, क्या इन्हीं के परिवार का नाम लेकर के ओझा परिवार राजनीति करता है या फिर जो राजनीति करते हैं जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है, राहुल तिवारी को चुनाव लड़ना है, वो अपने में देखें हमारा नाम क्यों ले रहे हैं। मैंने इनसे ये भी किया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये जाप पार्टी से हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना है। ये कह रहे हैं चुनाव लड़ूंगा तो जेल जाऊंगा, ये इसलिए कह रहे हैं कि इनके पिताजी 2010 में चुनाव लड़े थे तो उसके बाद वो 10 सालों के लिए जेल चले गए थे। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमें जेल नहीं जाना है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।